जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे पर चर्चा करेंगे। अब रेलवे के विद्यार्थियों के लिए जो मैं सबसे पहले शुरू किया था, और आप भी जानते हैं एग्जाम टूर चैनल आप लोगों के साथ था, हमेशा हर मोड़ पर रेलवे विद्यार्थियों के साथ था। और बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि कैसे रिवाइज रिजल्ट दिया जाएगा, कैसे क्या होगा, लेकिन आप देखिए अब आ चुका। और जो विद्यार्थी ये बात बोल रहे थे जिनका रिजल्ट हो गया था, उनका भी मैं रिव्यू दिखाया था कि वो लोग भी आप लोगों के साथ आ चुके थे। लेकिन जो विद्यार्थी नहीं आ रहे थे, जिनको ये डर लग रहा था कि यदि रिवाइज रिजल्ट देगा तो उनका रिजल्ट बाहर हो जाएगा, ऐसा नहीं है बंधु। मैं पहले भी आप लोगों को आश्वस्त कराया था, विश्वास दिलाया था कि जिनका रिजल्ट हुआ है उनको कोई नुकसान नहीं है। तो सबसे पहले बता दें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारा चीज सिखाएंगे, बहुत सारे चीज के बारे में बताएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। या तो आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, या एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी करते हैं, या जिनका रिजल्ट नहीं हुआ था उनको भी मैं, ये बहुत जबरदस्त वीडियो होगा, आप जरूर देखें। सबसे पहले बता दें, रेलवे विद्यार्थियों को कंग्रेचुलेशन, बधाई। क्यों मैं ये ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि जो विद्यार्थी ये बार बार कमेंट कर रहे थे कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, मैं उनसे बता दूं कि अब आप तैयारी में लग जाएं। रेलवे बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको मालूम चल गया होगा, या आप भी जानते हैं, मैं शुरू से ही बोलता था कि 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 20 यूनिक रोल नंबर चाहिए, न कि एक ही रोल नंबर को 1000 जगह दिखाया जाए, 7 जगह दिखाया जाए, 5 जगह। तो ये रेलवे ने बात मान लिया है कि 35,000 जो बहाली है इसका 20 गुना होता है, यानी कि 7 लाख। ठीक है, तो 7 लाख के करीब में रिजल्ट आएगा। तो आपसे बता दें कि पहले जो रिजल्ट आया था वो 3,90,000 यानी कि 4 लाख के करीब में आया था, थोड़ा बहुत कम था। तो अब जो रिजल्ट आएगा 3 लाख इसमें और ऐड होगा, यानी कि संपूर्ण रिजल्ट 7 लाख होगा। 7 लाख से 20-25 हजार ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं। कुछ विद्यार्थी का अंक बराबर हो जाएगा, कुछ कंडीशन जब बराबर हो जाता है, 1-2 विद्यार्थी उस पर आ जाते हैं तो ज्यादा होगा, लेकिन कम नहीं होगा। ये बात आप भी जानते हैं। और ग्रुप डी वाले विद्यार्थी को मैं बता दूं, तो सबसे पहले एनटीपीसी की चर्चा करेंगे, उसके बाद ग्रुप डी पर भी आएंगे। तो जितने भी अब एनटीपीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जिनको लग रहा था मेरा पॉइंट से छूटा है, मेरा 0.2 से छूटा है, या मेरा 1 से छूटा है, या मेरा 2 अंक से छूटा है, वो लोग अब लग जाए, अब अपने तैयारी में लग जाए। आपको समय ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आप ये टारगेट बना कर रहे हैं कि अप्रैल में आपका एग्जाम हो रहा है, तो अप्रैल तक आपको संपूर्ण कर लेना है, सब कुछ समेट लेना है, सब कुछ देख लेना है, क्योंकि इधर समय मिला। जो विद्यार्थी ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि अभी उनको नहीं, तो आप अब लगिए, अब समय नहीं है। ज्यादा होली नहीं खेलिए। होली में यदि घर जा रहे हैं या होली खेल रहे हैं तो 10 दिन नहीं बिताइए, समय से आइए और समय से पढ़िए। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो विद्यार्थी को ये लग रहा है कि उनका नंबर कैसे बढ़ेगा, जो टेस्ट लगा रहे हैं, वो ग्रुप डी के विद्यार्थी हो, एनटीपीसी के विद्यार्थी हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं और मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट अंक बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा जो अनुभव है प्रतिदिन सेट कराने का, आप भी जान रहे हैं कि ओपन टेस्ट चल रहा है और उस टेस्ट को हम लोग चला रहे हैं। यानी कि जो भी उसमें प्रश्न रह रहा है या जो भी मटेरियल हो रहा है, वह लगभग 25 से 30 शिक्षक के द्वारा, यानी अनुभवी टीचर के द्वारा तैयार किया जाता है, और रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा वह टेस्ट कराया जा रहा है। मैं एग्जाम टूर से हूं और मैं उसको कंडक्ट करा रहा हूं। दूसरी बात बता दें आपसे को, आप जानते हैं रेलवे यानी कि ग्रुप डी और एनटीपीसी या रेलवे के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उतना विश्वसनीय कोई नहीं है, आप भी ये बात जानते हैं। तो आप मेरे से जुड़े और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीका से अंक बढ़ेगा, कैसे तैयारी करेंगे तो आपका अंक आएगा। और मैं एक बात आपसे पुनः बता दूं कि उसका एनालिसिस मैं लगभग 25 दिन तक किया, और किसका एनालिसिस किया हूं ये भी आप सुने। किस तरीका से आपका सीबीटी 1 में प्रश्न पूछा गया है, यानी कि पीटी में किस तरीका से प्रश्न रहा है, कहां से प्रश्न ज्यादा उठाया गया है, किस शिफ्ट में कहां से प्रश्न था, और बार बार कहां से प्रश्न उठाया जाता था, इसका भी विश्लेषण आपको दिया जाएगा। सब कुछ जानकारी दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे को आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे कि वह विद्यार्थी बहुत कम समय पढ़कर अच्छा अंक ला लेता है, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि बहुत समय देते हैं, बहुत अच्छा तैयारी रहता है, फिर भी एग्जाम हॉल में जाकर वह पिछड़ जाते हैं।
या टेस्ट लगाने जाते हैं अपने मित्र के साथ या किसी संस्थान में, तो वहां उनको कम अंक आता है। उसका भी कारण मैं बताऊंगा, क्या कारण होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका अंक दिन प्रतिदिन गिरने लगता है। तो आपसे बता दें कि आप कुछ चुनिंदा टॉपिक होता है जिसको आपको पढ़ना है रेलवे के लिए, उस चुनिंदा टॉपिक को भी मैं बनाऊंगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले बता दें कि अब 3 लाख और रिजल्ट बढ़ेगा, तो जिनका भी थोड़ा अंकों से छूटा हुआ था तो वह अब अपना तैयारी संपूर्ण दे, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस तरीका से अभी कंडीशन चल रहा है, अब कब क्या होगा, कब फिर रेलवे का वैकेंसी आएगा ये आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए इसमें मिला है तो एक सीट अपना कंफर्म करें, मैं यही कहूंगा और मेरा यही सहयोग रहेगा कि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। तो सबसे पहले आपसे बताएंगे कि करंट पर विशेष ध्यान दें। कोई भी एग्जाम यदि आपको निकालना है, अच्छा करना है, तो करंट पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग भी आपको अच्छा से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहां से अंक आपका, जैसे मान लीजिए जीएस पढ़ा गया, जीएस ब्रॉड सब्जेक्ट है, ब्रॉड सब्जेक्ट का अर्थ वो ब्रॉड, उसका बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें आपसे मिस्टेक होने की ज्यादा संभावना है। लेकिन करंट क्या फिक्स है कि 6 माह से 8 माह 1 साल तक पूछा जाएगा, तो इसको आप कवर कर सकते हैं। और करंट में भी मैं बताऊंगा कि कहां से ज्यादा प्रश्न आ रहा है। जीएस सेक्शन में स्टैटिक्स में मैं बताऊंगा कि आपका कहां से प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि रेलवे का कोई एग्जाम में जाइए, अंतरराष्ट्रीय या तो समूह का संस्था मुख्यालय कहाँ है या उसकी स्थापना वर्ष कहाँ है, ये एक प्रश्न जरूर रहता है। आप किसी भी रेलवे का एग्जाम दीजिएगा, उसमें एक देश राजधानी या मुद्रा जरूर रहेगा। आप किसी भी रेलवे का एग्जाम दीजिए, उसमें नदी से एक प्रश्न जरूर रहेगा। इस तरीका से मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि कहां से कितना प्रश्न रहता है और कहां से 100% पॉसिबिलिटी है कि प्रश्न रहता है। उसी तरीका से मैं करंट को भी बताऊंगा, उसी तरीका से मैथ्स को भी मैं डील करूंगा। सभी सब्जेक्ट को आपके पास, आपके जेहन में मैं उतारने का प्रयास करूंगा कि ये टॉपिक आप अच्छा कर लें, आपका रिजल्ट 100% होगा। इससे होगा क्या कि आप कम समय में, यानी कि इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं, ये स्मार्ट वर्क करके आप ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि किन्हीं को लगे इसमें सुझाव देना है, सर ये चीज बताइए, तो वह जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आपसे एक बात बता दें कि आप यदि मेरे बताए हुए रास्ते पे 7 दिन चलिए, आप देखिए आपका जरूर 20 अंक बढ़ जाएगा। मेरे बताए हुए रास्ते पे आप 7 दिन चले, जरूर बढ़ जाएगा। यदि आप 21 दिन चलते हैं तो आपके आदत बन जाएगा, वह आपका लत बन जाएगा। अगर कोई चीज लत बन गया तो समझिए आपकी सफलता 100% है, सफलता से कोई रोक नहीं सकता है। आप हमेशा सफल रहिएगा, अपने जीवन में सफल रहिएगा। तो लत बनाइए, रिजल्ट के लिए आप आदी हो जाइए, यानी उसको लत बनाना है पढ़ाई का, इस तरीका से काम करना है। सबसे पहले बता दें आपसे कि अप्रैल में आप मान के क्या चलें, आपका चांस भी है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की व्यवस्था हो जाए, यानी कि रिजल्ट ले लिया जाए। सभी विद्यार्थियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और अच्छा तरीका से। अब मैं आपसे बता दूं कि एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है, इसीलिए एक एक करके, वह ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं या एनटीपीसी के विद्यार्थी हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो मैं उनके लिए एक एक वीडियो, जैसे जीएस में क्या क्या पढ़े 20 टॉपिक महत्वपूर्ण बता देंगे, करंट में क्या क्या पढ़े 20 टॉपिक मैं महत्वपूर्ण बता दूंगा, मैथ्स में क्या क्या पढ़े 20 चैप्टर मैं महत्वपूर्ण बता दूंगा, रीजनिंग में क्या क्या पढ़े 20 चैप्टर इसका महत्वपूर्ण बता दूंगा, स्टैटिक्स में कहां से प्रश्न आता है इसको मैं बता दूंगा, साइंस में क्या देखें, न्यूमेरिकल कैसे देखें, न्यूमेरिकल कैसे क्लियर करें, ये सब मैं आपको बताऊंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप कम मेहनत में ज्यादा अंक प्राप्त कीजिएगा। जब ये 20 टॉपिक पर देखिए, सबसे पहले आपसे बता दें, जो भी विद्यार्थी सुन रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देखेंगे, उनको ये बात माननी पड़ेगी कि आप जानते हैं कि जो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज देखिए, जो आपके परिवार के परंपरागत रूप से यानी जुड़े हुए हैं, यानी कि हमेशा जुड़े हुए हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो उनको सबसे पहले पूछा जाता है, तो आप उनको सबसे पहले याद करते हैं। उसी तरीका से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न परंपरागत तरीका से आ रहा है, यानी वहां से 100% आएगा और वहां से बराबर आता है, तो उसको पहले क्लियर किया जाता है।
ठीक उसी प्रकार से आप भी जानते हैं कि मैथ्स में कहां से प्रश्न आ रहा है उसको पहले क्लियर किया जाता है, उस चैप्टर को पहले बनाया जाता है। और विद्यार्थी क्या करते हैं, जो टॉपर होते हैं या जो ज्यादा अंक लाते हैं वो यहां फोकस करते हैं। अदर विद्यार्थी क्या करते हैं, मेरे से आज 5 प्रश्न नहीं बना, हम 5 प्रश्न सीख लिए, नहीं बंधु आपसे 5 बना 7 बना नहीं बना ये मैटर नहीं करता है। आप ये सोचिए कि ये एग्जाम में ये 5 प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं जो एनर्जी खर्च कर रहा हूं वो कहां पे खर्च कर रहा हूं, उससे मुझे क्या बेनिफिट है, मैं जो बुक पढ़ रहा हूं उससे मुझे कितना बेनिफिट मिल सकता है या आगे कितना बेनिफिट मिलने की उम्मीद है, इन सारे चीजों को भी देखना पड़ता है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट जाएं और सेट लगा रहे हैं, अनाधून प्रश्न बना रहे हैं। कुछ आप भी जानते हैं कि एग्जाम में जो प्रश्न होता है बहुत सारा प्रश्न छोड़ने वाला होता है, बहुत सारा प्रश्न टाइम टेकन होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, जो टाइम टेकिंग प्रश्न होता है उसको स्किप किया जाता है। बहुत सारा करंट ऐसा होता है जो आपके जेहन में नहीं उतरेगा, तो इसलिए आप एक प्रश्न बनाने के चक्कर में 20 प्रश्न आप लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से कमेंट कर रहे थे, वो ग्रुप डी वाले विद्यार्थी और एनटीपीसी वाले विद्यार्थी, कि मैं आज 6 माह से लगातार सेट लगा रहा हूं लेकिन मेरा 45 से आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा 40 से आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा 35 से आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरा 55 से आगे नहीं बढ़ रहा है। आपका आगे बढ़ेगा, आप मेरे बताए हुए रास्ते पर तो चल के देखिए, आपका जरूर बढ़ेगा। आपका एक सप्ताह में 10 अंक नहीं बढ़ा तो फिर आप मेरे से पूछिएगा। सबसे पहले बता दें, जो विद्यार्थी पटना में है, पटना में रहते हैं या पटना में है, उनको मैं बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट चल रहा है, तो आप उस टेस्ट में जरूर आए। उस टेस्ट में आप आइएगा तो आपका 100% करेंट, एस्थेटिक्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट मैं मजबूत करने का गारंटी लेता हूं। और वीडियो लंबा हो जाता है, बच्चे नहीं देख पाते हैं, इसके कारण मैं 2-2 मिनट का मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, एस्थेटिक्स का और करंट का, ये 5 सेक्शन का मैं वीडियो बनाऊंगा कि 20-20 टॉपिक कौन पढ़े। वहां से आपका आप सेट बनाने भी जाइएगा तो वहीं से प्रश्न रहेगा, मैक्सिमम प्रश्न, 100% तो नहीं लेकिन मैक्सिमम प्रश्न। मैथ्स जाइएगा तो मैक्सिमम वहीं से मैथ्स रहेंगे, रीजनिंग जाइएगा तो मैक्सिमम उसी चैप्टर से रहेंगे। तो इसलिए पहले मैं ये बता दूं कि आप सभी विद्यार्थी को अब दिल से और दिमाग से और समय निकालकर अब लगना पड़ेगा, अब समय देना पड़ेगा अपने कलम पे, अपने किताब पे, अपने पुस्तक को समय अब आप लोग अच्छा से दीजिए और वहां पे समय दीजिए। मैं प्रतिदिन आप सबके लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कल वीडियो जो बनाऊंगा कि करंट अफेयर कहां से पढ़ लें और एस्थेटिक्स कैसे पढ़ें, ये सारा चीज को मैं वीडियो बनाऊंगा। उसे यदि आप अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई के तरीका में लाते हैं यानी कि उतारते हैं तो आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा। जय हिंद।